पहले तो सारी पृथ्वी अपनी थी, हम विश्व के महाराजा थे। पृथ्वीराज चौहान तो फिर भी कलयुगी महाराजा था, सतयुग के टाइम का नहीं, सतो प्रधान कलयुग का। लेकिन हम तो सतो प्रधान कलयुग के नहीं, हम तो सतो प्रधान सतयुग से भी पहले एकदम कलातीत ऐसे राज्य के स्वामी थे। तो हम फिर से अपना राज्य योग बल से और ज्ञान बल से प्राप्त कर रहे हैं। उसमें उस ज्ञान और योग बल से राज्य प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ मुख्य है? कौन बताएगा? हैं? याद और ज्ञान, सेवा नहीं, दिव्य गुणों की धारणा नहीं, ज्ञान योग धारणा सेवा। पहला नंबर पुरुषार्थ क्या है जो बहुत अटक डालता है? ज्ञान बहुत अटक डालता है, इतना सहज ज्ञान। याद, याद सहज है या कठिन है? ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो कहो तो फिर भी कठिन है, बिंदु को याद करो, बुद्धि भाग जाती है घड़ी घड़ी, है तुम्हारे लिए कठिन है। साकार में निराकार को याद करना कठिन रह गया। तुमने साकार को पहचाना या नहीं पहचाना? जब पहचान लिया तो उसमें आत्मा बिंदी को ही याद कर सकते शिव बाबा है। आत्मा को याद करेंगे तो वो शिव बाबा की याद आई है। तुम्हारे लिए कठिन पुरुषार्थ है या सहज है? सहज है। और रही सेवा, अरे हमारा बाप का जो धंधा वो बच्चे को करना सहज होता है कठिन होता है? अगर बाप डॉक्टर है तो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टरी का धंधा अच्छा करेगा या दूसरे धंधे अच्छे करेगा? है इंजीनियर का बच्चा है, इंजीनियर का बच्चा है इंजन को देखता ही रहता है बाप को काम करते हुए कि इंजन में बाप कैसे काम करता है, कैसे सुधारता है। तो वो इंजीनियर बनना बाप के बच्चे के लिए सहज होगा या कठिन होगा? तो जो बाप का धंधा है यज्ञ सेवा, वो यज्ञ की सेवा करना, यज्ञ में तन मन धन स्वाहा करके, यही जरा बात मुश्किल है क्या कि यह इस यज्ञ सेवा में क्या करना पड़ता है? तन स्वाहा करना पड़ता है। ये मेरा तन नहीं है, इस तन से जो सेवा कर रहा हूं ये सेवा भी मेरे लिए ना हो, मेरी नहीं है। मैं इस रथ की सेवा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं शिव बाबा के बच्चों के लिए सेवा कर रहा हूं। विश्व के सभी प्राणी जो बाप के बच्चे हैं उनके लिए सेवा कर रहा हूं। कभी स्वार्थ भाव नहीं आए कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, ये बड़ा साहूकार आदमी है, कल ये मुझे बहुत पैसे दे देगा, उस पैसे से मैं सेंटर बनाऊंगा, मेरा बहुत मान होगा। ऐसे नहीं। कैसे? जो भी तन है स्वाहा, यज्ञ में कुंड में जो चीज स्वाहा कर दी जाती है वो जल जाती है या तुरंत निकल के वापस आ जाती है? हैं? जल जाती है, राख बन जाती है। तो जो कुछ भी हम करें, तन स्वाहा करें, धन स्वाहा करें, मन के अच्छे अच्छे संकल्प स्वाहा करें, वो एकदम स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ पूर्वक जो सेवा की जाती है फिर उसका फल नहीं मिलता है। क्या? अपनी जो स्वार्थ युक्त कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा? है भगवान स्वार्थ की कामनाओं की पूर्ति करेगा। जगदम्बा सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है कि भगवान तुम्हारी स्वार्थ की कामनाओं को पूर्ति करने आया है। विकार भोगने की तुम्हारी कामना है तो उसको पूर्ति करेगा शिव बाबा? बाबा मनोकामना का मंदिर ध्वस्त हो गया। हाँ नेपाल में। हाँ, तो अब मत करो ना मनोकामना। मन अच्छी चीज है या बुद्धि अच्छी चीज है? मन की कामना करनी चाहिए या बुद्धि बताती है कि ये कामना अच्छी नहीं है, ये कामना खराब है। तो मन के आधार पर चलना है या बुद्धि के आधार पर चलना है? बुद्धि के आधार पर चलना है। हाँ, तो मनोकामना नहीं। हाँ, बुद्धि के आधार पर अच्छी अच्छी कामनाएं करना है ज्ञान युक्त। तो स्वाहा करना है। उस स्वाहा करने के कार्य में मुख्य है पवित्रता। क्या? पवित्रता। माना
तन भी पवित्र रहे। हैं, मान लो बांधेली माताएं हैं, अब उन्होंने तो तन अर्पण कर दिया, पंडित जी के सामने प्रतिज्ञा ले ली कि तन इसको सौंप दिया, और 200-400 आदमियों को ने भी साक्षी बन करके देख लिया कि इनके सामने मैंने एग्रीमेंट किया, तो तन अर्पण करना है या नहीं करना है, या झूठा बन जाना? अरे बताओ जल्दी। बाबा, तन पर तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन पर तो अपना कंट्रोल। ये रही ना बात। माना हमारी आत्मा को शुद्ध करके परम धाम ले जाना है या तन को शुद्ध करके ले जाना है? हाँ, मन जो है ना, वो मन को शुद्ध करना है। सतयुग में भी मन होगा, हो ये काम अनंग, क्या वहां काम विकार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा, लेकिन उसको अंग नहीं होंगे। अनंग, अनंग माने आ माने नहीं, अंग माने अंग, उसको काम विकार का अंग नहीं होगा। मारपीट करने वाला, दुख देने वाला अंग नहीं होगा। सुखदायी ज्ञान इंद्रियां होंगी जिनसे बच्चों की पैदाइश होगी। तो जो बांधेली माता है, उन्होंने तो तन तो अर्पण किया, ऐसे तो सभी माताओं ने अर्पण किया। तो तन अर्पण करना है या नहीं करना है? हैं? अरे तन अर्पण करना है, लेकिन बाबा ने तरीका बताया है। क्या करना है? हैं? हाँ, तन अर्पण करें, लेकिन बाप की याद में ऊपर उड़ा दें। अगर तन की इंद्रियों से सुख लिया तो पाप बन जाएगा, बाप की नजरों में पापी बन जाएंगे। अगर तन से सुख नहीं लिया, एकदम निढाल मुर्दा, एकदम बुद्धि पूरी ताकत लगा के ऊपर उड़ गई परमधाम में, मन बुद्धि को परमधाम में ले जाके बैठा दिया, तो तुमको कोई पाप, भले वो हाथ पांव बांधे कुछ भी करे, चिंता नहीं। तो शिव बाबा आत्माओं से प्यार करता है या तुम्हारी देह से प्यार करता है? आत्मा से प्यार करता है। तो जो आत्मा से प्यार करता है, वो आत्मा को, मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, वो मन बुद्धि को शिव बाबा को अर्पण कर दो। ये पवित्रता मुख्य है। मन बुद्धि की पवित्रता बनानी है या तन की पवित्रता बनानी है? हाँ, कहीं कन्याएं भी सोचे, अरे कन्याओं ने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं ना, है तो वो तो पवित्र हैं, उनको तो ये कार्य करना ही नहीं है। लेकिन कोई पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो क्या करेंगे? हैं? समझ लेना चाहिए, ये कलह युग झूठ युग है या सच्चा युग है? ये झूठा युग है, कोई सच्चा प्यार करने वाले नहीं है। अभी कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं तुमको तनम, गीत बना बना के गाते, कोई प्यार करने वाले नहीं है। आज करेंगे और कल खोखला बना के छोड़ देंगे। इसलिए बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्या? इसलिए बाबा ने कन्याओं को क्या कहा, कुमारों को क्या कहा? शादी बर्बादी। तो देखो अभी तुम योग और ज्ञान बल से प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उस बल में भी पवित्रता का बल मुख्य है। यूं कि कोई भी अपवित्र मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हैं। क्या? तन से पवित्र होंगे, अपवित्र होंगे, या मन से अपवित्र होंगे, या धन से भी अपवित्र होंगे? हैं? धन से अपवित्र कैसे हुआ जाता है? हैं? अरे किसी का धन लेंगे, अगर धन खून पसीने की कमाई करने और वो धन हमने वापस करने का एग्रीमेंट नहीं किया, और वो धन हम ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाने वाले हैं, पेट के धंधे में लगाने वाले हैं, तो पेट के धंधे तो सब क्या होंगे? हैं? सब क्या होंगे? सब धंधों में है नुकसान। वो पैसा जो हम लेंगे धंधों में लगाने के लिए, वो पैसा नष्ट हो जाएगा।
और नष्ट हो जाने के बाद एग्रीमेंट हमें तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? है जो एग्रीमेंट किया है कि हम धन वापस करेंगे, वो धन वापस नहीं होगा। तो वो जो पैसा अगर लेना भी है तो किस लिए लेना है? लोन पर ईश्वरीय धंधे के लिए लेना है। ईश्वरीय धंधे में लगा करके और उस लोन को चुकतू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ईश्वरीय धंधे में नुकसान होने वाला नहीं है, और आसुरी धंधों में सब आसुरी धंधे, पेट के धंधे नुकसान होने वाले। तो धन भी, धन का भी लेन देन नहीं करना है। लेन देन करना है तो ईश्वरीय सेवा के लिए करना है। तन का भी लेन देन करना है तो किस लिए करना है? ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए। और मन के संकल्पों का लेन देन करना है, अच्छे संकल्प चलाना है तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार संकल्प चलाना है। सत संकल्प। ज्ञान सत्य है या सत्य है? ज्ञान ही सत्य है। सत्य को ही परमेश्वर कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। तो जो सत्य है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है ना। कौन है सत्य चित्त आनंद? भगवान। तो जो सत्य संकल्प हैं, ज्ञान युक्त संकल्प हैं, वो ईश्वरीय सेवा में लगाना। तो बोला कोई भी अपवित्र मुक्ति और जो मुक्ति धाम में नहीं जा सकते हैं। तुम जानते हो कि हमको जाना है जीवन मुक्ति धाम में, वाया मुक्ति धाम। मुक्ति लेकर के फिर हमको जीवन मुक्ति में जाना है। मुक्ति काहे से लेनी है? मुक्ति माने छुटकारा। काहे से मुक्ति लेनी है? सिर्फ पति से? सिर्फ बच्चे जो दुखदाई हैं, बिच्छू टिंडन पैदा हुए उनसे नहीं। उनसे बड़ा दुखदाई तो ये तन है। क्या? 5 तत्वों से बना हुआ जो दुखदाई तन है। कौन कौन से 5 तत्व है? एक तो 5 विकार। 5 विकार तो है ही, वो तो आत्मा में विकृति आई गई। लेकिन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से जो ये शरीर बना है ये बहुत दुखदाई है। अभी भूकंप आया, ये कौन सा तत्व तमो प्रधान बन गया है? पृथ्वी तमो प्रधान बन गई। ये पृथ्वी सारी दुनिया को भूडोल लाएगी और खत्म कर देगी। जो मनुष्य अपने बुद्धि का विकास करके इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी कर रहा है, 100 सैकड़ों मार की, सैकड़ों मंजिल की, वो सारी अट्टालिकाएं ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरेंगी और उसमें सब दब के मर जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से होगा। ये भूकंप अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, थोड़े से आते हैं फिर थोड़े समय बंद हो जाते हैं, तो हम समझते हैं अरे विनाश तो चला है। ऐसा तो होता ही आया है। 12 बजे तक आएंगे बाबा भूकंप। ये तो घंट बजा दिए।